हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग एकदम मस्त होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बहुत अच्छा गया होगा यार। सारा पेपर सेमेस्टर पॉइंट में अब है 2.0 में सही तो आया था। इसी के साथ अब हमारी शुरुआत होने जा रही है सेकंड सेमेस्टर की। अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे आपके थ्रू कि क्या सर हमारा सिलेबस फिर बदलेगा क्या, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का बीच में बदला था। पहला डाउट ये, दूसरा पेपर कब होगा, तीसरा नया सिलेबस क्या है, और चौथा क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। और ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर टोटल 41 ब्रांच थी, सबका सिलेबस सेम है। इस बार भी सेकंड सेम के अंदर सबके सिलेबस सेम रहेंगे। ठीक है, मैं सब बताऊंगा क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, क्या तैयारी करनी है, क्या सिलेबस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, और पसंद आए तो लाइक करिएगा मस्त तरीके से। आइए भैया आगे देख लेते हैं। तो पहले बता दूं क्या पढ़ना है। तो ये अभी जो आपका बीटीयूपी का लेटेस्ट सिलेबस है, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर टोटल आपके काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी दिख तो इतने रहे हैं, बट अगर मैं सीधे पॉइंट की बात करूं, मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, कंफ्यूजन ना हो आपको, तो ध्यान रखिए। मैथमेटिक्स सेकेंड आपको फिक्स है पढ़ना है। ठीक है, जैसे बीच में आया था ना, कुछ बच्चों को आईटी सीजन का पेपर देना था, कुछ बच्चों को एफ का पेपर देना था, तो गौर करिएगा मैथमेटिक्स सेकंड दोनों को पढ़ना है, चाहे आपने दिया हो ना दिया हो। मतलब ओवरऑल ये दो सब्जेक्ट क्या है आपके फिक्स सब्जेक्ट, यहाँ पर रेड कर रहा हूं मैं। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एकदम नया सब्जेक्ट है आपका, 2 और एक 3, और यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल साइंस, यानी 4 सब्जेक्ट में तो कोई खेल नहीं है। मैथमेटिक्स सेकंड सभी लोगों को करना है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड सभी लोगों को, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सभी लोगों को, और इन्वायरमेंटल साइंस सभी लोगों को। अब गौर करिएगा, अगर आपने अप्लाइड केमिस्ट्री का पेपर दिया होगा इस बार, तो आप इस बार देंगे आईटी सिस्टम। झोल यहीं पर है, अगर आपने इस बार अप्लाइड केमिस्ट्री दे दिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उल्टा चलेगा। जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, थोड़ा गौर करिएगा, अगर आप सभी लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसका पेपर दिया होगा, किसका, अप्लाइड केमिस्ट्री का, तो फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप आईटी सिस्टम का पेपर देंगे। या फिर अगर उल्टा हुआ होगा, अगर आप सभी लोग इस बार आईटी सिस्टम पेपर दिए होंगे, तो आपको इस बार क्या देना होगा सेकंड सेमेस्टर। अगर मान लीजिए आईटी आपने दिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री देना पड़ेगा आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर। मतलब ये आप समझ लीजिएगा कि अगर दोनों में से कोई एक आपने दे दिया है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो वो अगला आपको नहीं देना है इस सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, एक सेमेस्टर ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, एक आता है एफ और एक आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। तो बहुत सारे लोग एफ दिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन स्किल दिए होंगे। तो अगर आपने एफ दे दिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो आपको सेकंड सेम में दोबारा सी एफ नहीं पढ़ना है, इसकी जगह पे आपको कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है। और जो बच्चे कम्युनिकेशन स्किल पढ़े हुए हैं, उनको इस बार प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या एफ कवर करना है। तो 2 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर दिखेगा एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बन रहा है हमारा। गौर करिए, तो सब्जेक्ट कितने हो गए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 2 3 4, तो ये फिक्स हो गए। 4 में इन दोनों में कोई एक आप पढ़ोगे 5, और इन दोनों में कोई आप पढ़ोगे 6। ठीक है, और यहां पर एक सब्जेक्ट आ रहा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग वर्कशॉप। तो जो बच्चे इस बार वर्कशॉप लेते फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये वर्कशॉप लिया होगा, तो आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ना होगा। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर दिया होगा, तो इस सेमेस्टर में आपको क्या इंजीनियरिंग वर्कशॉप करना पड़ेगा। यानी ओवरऑल अगर मैं मैक्सिमम बात करूं, तो 1 2 3 4 5 6, अगर आपको ग्राफिक्स देना रहा तो 7 सब्जेक्ट, और ग्राफिक्स नहीं देना रहा तो टोटल आपके 6 सब्जेक्ट बन रहे हैं। एक मैथमेटिक्स सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड 2, और इन दोनों में से कोई एक 3, इन दोनों में से कोई एक 4, और ये आपका फिक्स है 5, और ये आपका फिक्स है 6। तो 6 तो फिक्स है, और इन दोनों में से कोई देख लीजिएगा आप। तो ये ओवरऑल आपके सब्जेक्ट है। अब आपके कॉलेज में क्या पढ़ने को दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था। अगर आपने केमिस्ट्री पेपर दे दिया है, तो सिंपल सी बात है, आपको सेकंड सेम के अंदर आईटी सिस्टम पढ़ना है। तो ये प्रॉपर आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं इनके नंबरिंग की बात करूं कि कितने कितने नंबर के होते हैं ये, ठीक है, तो गौर करिए सेम मार्क्स रहने वाले हैं। तो मैथमेटिक्स का पेपर आपका 60 नंबर का होगा, और ये टोटल 3 घंटा आपको मिलेगा पेपर देने के लिए। यानी जो नंबरिंग है वो टोटल आपकी सेम रहेगी। देखिए, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, ये सब 60 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 60 नंबर
इसके बाद आपका अगर देखेंगे तो फिर आपका ये भी वाली F-triple दीजिए, यानी सभी सब्जेक्ट आपके 60 नंबर के होने वाले हैं, इस बात का खास कर ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक सब्जेक्ट आता है, वो हमारा कौन सा है, गौर करिएगा, ये है इन्वायरमेंटल साइंस। थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। जो इन्वायरमेंटल साइंस है ये आपका क्या होता है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है। अब बोलोगे सर ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट क्या होता है, पूरा ध्यान से देखिए वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा इसके अंदर क्या होता है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। जैसे समझो ये टोटल है जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस वो है 60 नंबर का, तो चाहे आप 60 नंबर के पेपर में चाहे आप 22 नंबर पाओ चाहे आप 59 नंबर पाओ, इससे मतलब नहीं है, इसमें आपको बस पास होना है। यानी इन्वायरमेंटल साइंस में अगर कोई बच्चा ईवीएस का ना, जैसे जो हमारा है देखिए इसका क्यू भी लगा हुआ है तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आपको बस 20 नंबर पाना है और इसका मार्क्स नहीं ऐड होता है। मतलब यही एक सब्जेक्ट ऐसा है इन्वायरमेंटल साइंस जिसका आपका पेपर दोगे ना तो वो नंबर आपके मार्कशीट नहीं ऐड होगा, केवल पास करना है आपको। तो 20 नंबर पाओ चाहे आप 49 नंबर पाओ चाहे आप 59 नंबर पाओ चाहे 60 नंबर पाओ, सभी लोग एक ही श्रेणी में आएंगे। इसका नंबर से आपके रिजल्ट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट तब पड़ेगा जब आप इसमें बैक लेकर आओगे। ध्यान रखिएगा जो हमारा ये ईवीएस है, जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस शॉर्टकट में ईवीएस बोलते हैं, इसमें आपको केवल पास होना है 20 नंबर के लिए, ठीक है। आप 40 पाओ 45 पाओ अच्छी बात है, लेकिन वो नंबर आपके मार्कशीट में नहीं ऐड होगा। अब ये सेकंड सेमेस्टर जो है कितने नंबर का होने वाला है, ठीक है। अब आपके जो सब्जेक्ट चलेंगे गौर कर लीजिएगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं ऑफिशियल तो इन्होंने यहाँ पर 1050 नंबर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब आपके कॉलेज के ऊपर क्या केमिस्ट्री है क्या नहीं है वो आपको वहां तक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, मार्किंग क्या रहने वाली है और इन्वायरमेंटल साइंस का क्या स्कोप है। तो इस बता दूं ईवीएस का नंबर आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होगा, केवल और केवल आपको बस पास कर लेना है। यानी आपका दोस्त पाया 20 नंबर आप पाओ 45 नंबर, कोई अंतर नहीं होगा दोनों में, ठीक है। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्कशीट की बात कर रहा हूं। तो ओनली क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। चलिए तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि हमारे सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना क्या है, कौन सा पेपर कितने नंबर का, सब 60 नंबर के पेपर होने वाले हैं और सबको 3-3 घंटे देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है, आपने नया सिलेबस देख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है सर इस बार तो पेपर बहुत पहले हो गया, तो हमारा सर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कब से होगा। तो बिल्कुल पेपर जो है आपका देखेंगे तो ये आपका जो है आपका जो चल रहा था अभी फर्स्ट सेमेस्टर वो आपका इन्होंने ऑफिशियल किया 15 जुलाई से, लेकिन ऐसा था नहीं। लेकिन इस बार जो आपका सेकंड सेमेस्टर है वो आपके टाइम से स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, ऑफिशियल है ये ध्यान रखिएगा। 1 जनवरी से जो आपका पढ़ाई का काम है वो बीटी यूपी के अकॉर्डिंग स्टार्ट होगा। अब आपके कॉलेज में पढ़ाई फरवरी से हो मार्च से हो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, या कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल बीटीयूपी का मैं 1 जनवरी से मान के चलता हूं कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। अब देखो 1 जनवरी से क्या होंगे आपके प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी आपके कॉलेज में। फिर इसके बाद जो आपका परीक्षा का फॉर्म भरने वाला है वो लगभग कह रहा है कि 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 15 मार्च से जो एग्जाम का माहौल है वो देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे यहीं पर थोड़ा सा और आगे तो यहाँ पर कह रहा है कि आपका प्रवेश पत्र कब आएगा 20 अप्रैल और आपके एग्जाम ये कह रहा है कब होगा आपका, गौर करिएगा 1 मई से। यानी आपका इस बार जो एग्जाम होगा वो 1 मई से होगा और ये प्रैक्टिकल के एग्जाम कह रहे हैं 25 मई से होंगे। तो मैं आपको मोटी मोटा चीज बताता हूं कि आपकी क्लास ये 1 जनवरी से कर रहा है, तो पेपर आप अगर मई ना मानिए तो मैं कहूंगा पेपर आप ये मान के चलिएगा पेपर आपके अप्रैल में होंगे। इस बार हम 1 महीना पहले ही चलेंगे, आगे नहीं जाएंगे, हम कूद के मई में नहीं जाएंगे। इस बार हम ये मान के चलेंगे कि हमारा पेपर ये मई में कभी भी करा सकते, सॉरी हमारा जो पेपर है ये मतलब कह तो रहे हैं भाई इसे, तो आप कह रहे हैं 1 मई, हम 1 मई नहीं मानेंगे, हम मान लेंगे पेपर हमारे अप्रैल में ही कराएंगे। तो आप ओवरऑल ये मान के चलिएगा कि हमको हर हाल में अप्रैल मिड तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके रिवाइज भी कर लेना है और प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगा लेने हैं। हमें सेमेस्टर पॉइंट तैयारी ऐसी ही होने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल पेपर आपके ये मान लीजिएगा कि अप्रैल मिड तक शुरू हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा तैयारी का। अगर डेट बढ़ता है ये करते हैं तो वो बेनिफिट आपके लिए होगा, तो थोड़ा सा इससे चलेंगे पीछे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल पेपर कब होगा समझ गए आप, दिया तो है भाई इन्होंने मई, लेकिन ये मान के चलिए पेपर आपके पहले शुरू हो सकता
सकते हैं, तो आप कहिएगा कि पेपर जो होने वाले हैं हमारे कब होने वाले हैं, अप्रैल मिड में। ठीक है, इज इट क्लियर? पेपर होंगे अप्रैल के बीच में, और जो आपकी फॉर्म भरी जाती है ना वो लगभग मार्च के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 14 मार्च की मेरा जन्मदिन है यार, उसी बीच आपका एक्सप्रेस बैक भी हो सकता है, जल्दी से आ जा। तो ये ध्यान रखना कि 15 मार्च के करीब में, जो मार्च का महीना होगा, जो होली का जो महीना होता है, वहां पर आपके परीक्षा का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी दूसरा पॉइंट पेपर का, वो समझ गए। तो पेपर के तैयार रहिए, अप्रैल मिड तक हर हाल में आपको अपना सिलेबस तगड़े तरीके से कवर करना है, बहुत दिन है। ठीक है, पूरा जनवरी पढ़िएगा, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, और अप्रैल में भी भैया 15 दिन। ठीक है, वो जिम्मेदारी हमारी है, बस आपको लग के पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या सिलेबस फिर बदल सकता है कि नहीं? अब बोलो क्या सर, अभी तो देखे सर कैसे बात आपकी मान लें सर, बीच में पढ़ रहे थे ऑटोमेटिक सिलेबस सर उल्टा हो गया। हम सर ग्राफिक्स पढ़े, बीच में आप ट्रिपल ही पढ़ना पड़ गया, जो भी था आपका मतलब ओवरऑल सिलेबस बदला था इन्होंने। तो क्या सर इस बार बदलेगा? मैं बोलूंगा इस बार दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि सिलेबस बदलेंगे ये, क्योंकि इनको जो करना था उन्होंने कर लिया है। इनको जितना मतलब इसके अंदर कमी दिख रहा था उन्होंने उसको मॉडिफिकेशन कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा इस बार सेकंड सेम के अंदर सिलेबस चेंज होने के कोई भी चांसेस नहीं है। हाँ, अगली बार जब थर्ड सेम में जाओ तो मैं वहां पर बोल सकता हूं कि हाँ वहां पे चेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। रीजन ये है, बहुत सारी कमियां भी हैं, बताऊंगा कभी आगे। अभी तो सेकंड सेम पेपर दीजिए आप, वहां बताया जाएगा जब आप अगले साल सेकंड ईयर में जाओगे तो। लेकिन इस बार आपके एग्जाम का जो पैटर्न है या फिर जो आपका सिलेबस है उसमें चेंज होने के कोई भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिख रही है। यानी जो सिलेबस है एज इट इज आपको क्या करना है, कवर कर लेना है। तो ये क्वेश्चन जो आपका था क्या सिलेबस बदलेगा, दूर कर लिए, इसका भी आपका सिलेबस नहीं बदलने वाला है, जैसा है वैसा पढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहां पर एक और करिएगा कि अब आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर आ गए हो। ठीक है, मैं ये मानता हूं भाई बहुत सारी गलतियां हुई आपसे सेकंड सेम के, फर्स्ट सेम के अंदर टाइम नहीं मिला आपको बीटीयूपी के अकॉर्डिंग, आप नहीं टाइम दे पाए, आप काउंसलिंग में रुके रह गए, बहुत सारी कमियां रह गई, सर वो नहीं कर पाए, सर हम पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, सर यहाँ पर आके नहीं कर पाए तैयारी। तो तमाम तरह के आपके पास जवाब थे, आप पेपर अच्छा नहीं क्यों नहीं तैयारी कर पाए, लेकिन फिर भी अपने पास अभय 2.0 बैच था। अभय 2.0 में आपने देखा भी, मैं भी लगातार भाई अपनी तबीयत जो सर होता है ना कि भाई अपना जो तबीयत वो भी दांव पे रख दिए थे, बट हमारा केवल एक एम था कि आपका पेपर अच्छा जाए। जब पेपर देकर आप आते थे, जब कमेंट पढ़ता था, दिल से खुशी मिलती थी। लेकिन इस बार जब अभय 2.0 तैयारी इतनी खतरनाक हुई, तो इस बार सर आगे क्या करने वाले हैं? तो क्योंकि जब वो लेटर एंट्री वाले देख रहे होंगे तो लेटर एंट्री को सेकंड सेम भी देना पड़ेगा और फोर्थ सेम भी। लेटर एंट्री वाले को वही अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और मैथमेटिक्स सेकंड का पेपर देना है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा मैं हल्का फुल्का आपको अपने बैच के बारे में दिखा दूं कि यकीन बैच के अंदर हम तैयारी कैसे करने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन कौन टीचर पढ़ाने वाले हैं, मैं क्या पढ़ाऊंगा, राहुल सर क्या पढ़ाएंगे। तो यकीन बैच बता दूं, एक तो लेटेस्ट सिलेबस पर होगा। अब ठीक है, मान लेता हूं अगर बीच में बीटीयूपी थोड़ा भैया उलट फेर करते भी हैं तो मैं कहता हूं व्हाई आर यू फियर व्हेन योर अनुराग सर ही, घबराने वाली बात नहीं है। नया सिलेबस आएगा, हम हैं उसके लिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम है, कैसे क्या करना कैसे नहीं करना वो हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, ये प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं इस आपके बैच के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्लेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा का पूरा क्लास लाइव होगा। मतलब हम कोई आपको रिकॉर्ड वीडियो नहीं देंगे, ऐसे रिकॉर्ड करके हम लाइव पढ़ाएंगे, आप लाइव पढ़ोगे, फिर उसके बाद अगर वीडियो लाइव खत्म होगा आपको वही वीडियो तुरंत रिकॉर्ड फॉर्म मिल जाएगी पीडीएफ के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरा का पूरा रिवीजन होगा, जानते ही हो आप लोग, नोट्स और बुक पीडीएफ मिल जाएगा, आपको जानना नहीं पड़ेगा। और ऑल क्लास जो भी लाइव क्लास होगा पीडीएफ भी आपको देखने को मिलेगा। इस बार हम लोग नई चीज कर रहे हैं कि जैसे ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हर चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, मेंशन करते चलेंगे। फायदा ये होगा जो काम हम अभय 2.0 में कहिए यानी अभय बैच में करते हैं वो हम बहुत पहले से करेंगे, तो हमारी तैयारी इस लेवल की होगी कि एग्जाम आए जाए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तैयारी हमारी इस लेवल की होने वाली है क्योंकि हम खुद और राहुल सर दो लोग पढ़ाने वाले हैं। अभी देखिएगा फर्स्ट सेम के अंदर क्वालिटी भी ये है कि अगर आप सेकंड सेम के अंदर आते हो तो आपको फर्स्ट सेम का कोई पैसा नहीं देना है। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा जो हमारा प्राइवेट कोर्स था वो आपको फ्री मिल जाएगा, यानी एक कोर्स ना दोनों कोर्स, ताकि अगर किसी बच्चे की किसी में बैक भी आती है तो परेशान नहीं होना है, बस एक खरीदेंगे
फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा वन शॉट हैकर सीरीज एवरीवन डिटेल पूरा मिल जाएगा आपको फ्री में। आगे देख लेते हैं, वही लिखा है कि सेकंड सेम के अंदर आपका पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर फ्री मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि बैच की प्राइस क्या होने वाली है। तो बैच तो है आपका 999 का, लेकिन अब 2 ब्रांच है, 2 सेमेस्टर है आपके, तो टोटल 11 सब्जेक्ट हो रहे हैं। प्राइस आपकी छोड़ दी गई है, लगभग था तो 799, लेकिन इस पर भी आपको क्या थोड़ा बहुत आप देखने को मिलेगा। आप जैसे ही जाएंगे एप्लीकेशन पर और वहां जाके आप स्पेशल ऑफर में आपको केवल 10 दिसंबर तक वो ऑफर रहेगा। जैसे ही जाएंगे और वहां पर यकीन कूपन लगाए इनपुट करेंगे, तुरंत क्लिक करेंगे, प्राइस आपका 699 होगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। जैसे आप आएंगे सेमेस्टर पॉइंट एप्लीकेशन पर, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का ऑप्शन देखिए, दिखाता हूं अभी। यहां पर देखिए, यहां पर आएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सेमेस्टर पॉइंट आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। यहां पर सेक्शन दिखेगा पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर। जैसे ही क्लिक करेंगे 3 चीजें दिखेंगी। यहां पर दिखा ना सेकंड सेमेस्टर ऑल ब्रांच, तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसके अंदर दिखा सेकंड ऑल ब्रांच, जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका सामने फीडबैक आएगा, जो भी रिस्पॉन्स। फिर यहाँ पे बाय नाउ दबाइएगा, तुरंत यहाँ पर कूपन दीजिएगा जिसकी एक्सपायरी आपको 10 दिसंबर दिख रही होगी। एक बार क्लिक करेंगे इसके अंदर, ऑटोमेटिक प्राइस आपकी 300 ऑफ हो जाएगी। ये कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेके 718 जाता है। तो बस ये प्रॉपर आपके सेकंड सेमेस्टर कोर्सेज के बारे में था। देखो, मैं कोर्स आप कहीं से लेना, मैं कभी नहीं कहता हूं कि भैया इनसे लो। ओवरऑल आप समझदार हो यार, कहां से लेना कहां से लेना है। हाँ, मैं इस बात गारंटी लूंगा कि हमारे वहां आपको कंटेंट में कभी बोरिंग कंटेंट नहीं मिलेगा। हम आपको कभी बोर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मैं हमें चाहता हूं भैया को यार आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चा मस्ती मस्ती में पढ़ भी ले और वो बोर भी ना हो, तो क्लास लंबी भी तभी इंपैक्ट ना पड़े प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारा पूरा कपड़ा स्टडी रहने वाला है। अब आता है सर कौन कौन क्या पढ़ाएगा। जी हाँ, बता दूं, पहला सब्जेक्ट है आईटी सिस्टम, और प्लीज आईटी सिस्टम और एफट्रिपल पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में लिटरली बता रहा हूं इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर ताबड़तोड़ बैक आई थी, बता दे रहा हूं। तो प्लीज आईटी सिस्टम मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और जिस सब्जेक्ट में मैं हूं राहुल सर हो, तो वहां डाउट है वो करना ही नहीं है। तो आईटी सिस्टम मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एकदम नए सिलेबस के, 2026 का सिलेबस ध्यान रखिएगा, नया। इसके बाद जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है ये भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। अब पिछले साल जो आपके सीनियर थे उनको भी मैं ही पढ़ाया था, और भैया चैप्टर भी अच्छे होते हैं, समझने लायक होते हैं। ईवीएस जो आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो आपका एफट्रिपल है वो पढ़ाएंगे आपके राहुल सर। कई लोगों ने कहा यार एफट्रिपल तो थ्योरी सब्जेक्ट होता, बता दूं कि अगर मैं एफट्रिपल का नंबरिंग करूं तो एफट्रिपल मैथ से भी ऊपर आता है, क्योंकि ये अपने अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को अपने अंदर समेट के रखा है, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ई ब्रांच के बच्चों के लिए। पढ़ना सबको है, लेकिन वो बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे जो ई ब्रांच के हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी ब्रांच है, ई ब्रांच जिनका भी है वो ट्राई करिएगा कि एफ3 का कमांड ज्यादा करिएगा। इसके बाद एफ3 राहुल सर, और अगला सब्जेक्ट हमारा मैथ सेकंड। तो मैथ सेकंड तो भाई मैं ही पढ़ाता हूं, मैथ फर्स्ट में पढ़ाया हूं। हाँ, मैथ सेकंड में ये बोल सकता हूं कि मैथ सेकंड मैथ फर्स्ट का 4 गुना है। इस बात को कहने में थोड़ा भी दुविधा नहीं है, बिल्कुल। हाँ, मैथ सेकंड वाकई में मैथ सेकंड में दम है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो मजा आएगा आपको। मैं बोल सकता हूं कि ये जो मैथ सेकंड है वाकई इसके अंदर दम है, पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ। और एक एक फार्मूले की, फिर आप एग्जाम टाइम में नहीं बोलोगे सर फार्मूले की सीट दे दीजिए, मैं प्रॉपर फार्मूला दिखा के पढ़ाता हूं और फार्मूले की सीट दिखा के चलूंगा, बढ़ेगा मत। तैयारी भाई बहुत अच्छी होने वाली है। फिर एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ये तो वो एफ3 तो है ई ब्रांच के बच्चों के लिए, पढ़ना सबको है, सभी को पढ़ना है, लेकिन स्पेशल है ई ब्रांच के बच्चों के लिए, ठीक है। और एक आता है सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा ब्रांच ही सिविल रहा है। तो यहां पर जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का है या फिर कोई मैकेनिकल से है, अब मैकेनिकल प्रोडक्शन हो जो भी हो आपका, मतलब अगर सिविल ब्रांच है आपका और मैकेनिकल ब्रांच है, तो इस सब्जेक्ट पे कमांड ज्यादा करनी है आपको। पढ़ना सभी को है ये सब्जेक्ट, लेकिन क्योंकि आपका कोर अब शुरू हो रहा है, फर्स्ट सेम में कोई कोर नहीं था आपका, अब कोर स्टार्ट हो रहा है, तो कोर पे थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर बीम के बारे में, अब देखो मेरा सब्जेक्ट में डिस्क्राइब करने लगूंगा, इसलिए अभी रोकते हैं इसको, आप आओगे समझाऊंगा,
क्या क्या बीम, कैसे आप बीम डिजाइन करते हो, तो भैया कितना लोड, सब दिखाऊंगा वहां पे, क्योंकि पर्सनली ये मेरा ही सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एकदम शुरू से करेंगे हमारा। देखो ऐसा नहीं कभी रिकॉर्ड फॉर्म, बहुत सारे लोग होते हैं रिकॉर्ड फॉर्म में पूरा लेक्चर दे दिया पढ़ो, तो रिकॉर्ड लेक्चर नहीं लेते हैं, लाइव पढ़ाते हैं और वही वीडियो आपको लाइव बाद में आपको मिल जाती है, आराम से पढ़ सकते हो। तो ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट थे और एक सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। तो यहाँ पर भैया हम भी रहेंगे और राहुल सर भी रहेंगे, ठीक है। पहले तो मैंने अकेले पढ़ाया है इसको, लेकिन इस बार 2 लोग हैं तो क्वालिटी तो आपको कहीं गुना बेटर मिलेगी, क्योंकि जो भी आपके वेव वाले पार्ट है, लाइट वाले पार्ट है, सेमी कंडक्टर वाले पार्ट है, वो मैं लेके चलूंगा। और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के पार्ट हैं, जहां पे आपको नियम पढ़ना, फैराडे वाले भैया हैं या ट्रांसफार्मर के बारे में प्रॉपर आप समझाएंगे राहुल सर। तो ठीक है, ये प्रॉपर 50-50 का रेशियो है, दोनों लोग आराम से लेके चलेंगे मस्त तरीके से, बहुत मजा आने वाला है आपके अंदर। और मैं बड़े गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आप एक बार अपने सीनियर से पता करना क्या अप्लाइड फिजिक्स सेकंड या कोई भी, इस पर FEEE और IT पहले पता करना, क्योंकि ये दोनों नया है। आप मेरे से मैथ तो पढ़े ही होगे, बाकी जानते ही होगे, FEEE और IT नया है, और मैकेनिक्स में भी तो भाई पढ़ाया ही हूँ। इन दोनों को पहले पता कर लेना, फिर समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये प्रॉपर चीजें थी। आप जाओगे सेकंड सेम के अंदर, प्रॉपर कोर्स बाई करिएगा, यकीन कूपन अप्लाई करिएगा। 10 दिसंबर तक कोर्स अगर बाई करते हैं तो हम आपके जो आपका प्राइस है वो 699, और उसके साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर पूरा फ्री मिल जाएगा। और एक चीज और, क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं बड़ा रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से। देखो हम दिसंबर के महीने में पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। कब से? हमारी जो क्लास हो रही है ऑफिशियल स्टार्ट कर रहे हैं हम 15 दिसंबर से, यानी 15 दिसंबर से हमारा पहला क्लास स्टार्ट होगा। अभी हम दिसंबर में बहुत तेज नहीं चलेंगे, उसका रीजन है क्यों, बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, तो हम बहुत तेज नहीं जाएंगे दिसंबर के अंदर। हाँ, रफ्तार तब पकड़ेंगे जब आपका ऑफिशियल BT UP के अकॉर्डिंग आपका प्रैक्टिकल खत्म होगा, फिर हमारी जो गाड़ी है रफ्तार पकड़ेगी, फिर एक दिन के अंदर 3 क्लास 2 क्लास आराम चलेगी। और सेमेस्टर पॉइंट पे आपको पता है कोई क्लास हम आपके कॉलेज के टाइम में ले लेते हैं, क्लास हमारी सारी शाम में होती है, सब शाम के 7 बजे से 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक चलती है। तो शाम को पढ़ेंगे हम दोनों मिलकर, मजा आएगा। तो ध्यान, इस बार आपको कोई भी गलती नहीं करनी है कि सर नहीं कर पाए, ये नहीं वो नहीं, क्यों, इस बार आपको अच्छा समय है, और बीच बीच में मैं और आपका बड़ा भाई आपको अलर्ट करता रहूंगा, ध्यान रखिएगा। और इस बीच आपने देखा कि सब अभय बैच में क्या हुआ, ठीक है, बहुत पॉपुलर था हैकर सीरीज, पूरा नहीं कर पाया। हैकर पूरा का मतलब जैसे टाइम कम था, जितना पढ़ाया हैकर से, जो अब है बैच के अंदर आपने कंटेंट देखा वो हैकर का ही था, और पूरा का पूरा पेपर हैकर से ही आया था। पूरा उम्मीद करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि हैकर 2.0 भी जल्द आए। आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको हैकर 2.0 की जरूरत होगी कि नहीं एग्जाम टाइम में। बाकी ये प्रॉपर जानकारी थी, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख लिया होगा तो प्रॉपर उसका एक एक डाउट समझ में आ गया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी अभी एक एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको जो टीचर पढ़ाएंगे उसका प्रॉपर ब्रीफ में एक तगड़े तरीके का सिलेबस डिस्कशन आएगा, तो वहां देखिएगा कि टीचर को पढ़ाएंगे तो क्या क्या, और वो नॉर्मल सिलेबस थोड़ा नया होगा, ये नहीं कि बस आए 50 लाइन दिखा दे, नहीं, थोड़ा उसके अंदर कुछ समझाया जाएगा हम लोग, किसके अंदर, सिलेबस डिस्कशन के अंदर। इस बार गलती नहीं करनी है और ना कहीं भटकना है, क्योंकि जो हमें टैगलाइन दिया है कि सेमेस्टर की जंग सेमेस्टर पॉइंट के संग। मिलेंगे आप सभी लोगों से किसी और ही ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। कमेंट करके बताइएगा हैकर 2.0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तब तक सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।